हेलो क्लास 10th 11th क्लास स्टूडेंट्स। हमने पिछले दो वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हमने उसके। आज हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 6.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हम 24x इज लेस देन 100। 24x है, हमको x अकेला हुआ चाहिए तो हमने 24 से इसको डिवाइड कर दिया। ये हो गया x इज लेस देन 100 अपॉन 24, x इज लेस देन 25/6। इसमें कंडीशन आती है x इज नेचुरल नंबर, इफ x इज नेचुरल नंबर, उस कंडीशन में आपका आंसर होगा 25/6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4, तो 25/6 मतलब हुआ 4 पॉइंट समथिंग। सेकेंड, इसी में इफ x इज एन इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज 0, तो हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4। 4 से आएगा नंबर नहीं लेंगे। थर्ड, इफ x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -infinity to 25/6, both are not included। so ये तीन आंसर्स बने। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है -12x इज ग्रेटर देन 30। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल नेगेटिव है, पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने आपको पहले बताया हुआ है, जब हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन हम करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया 12x इज लेस देन -30, तो ये हो गया 12x अपॉन 12 इज लेस देन -30 अपॉन 12। x इज लेस देन, इसको हमने कैंसिल किया, ये हो गया 6 5 6 2 x इज लेस देन -5/2। -5/2 मतलब -2.5। तो इफ फर्स्ट कंडीशन ली हमने, इफ x is नेचुरल नंबर, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा 5। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर -5/2 से लेस में नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट हमने इसका लिया, इफ x इज एन इंटीजर, उस कंडीशन में आपका आंसर बन जाएगा -5 -4 -3 और इसके पहले के सारे नंबर। इफ x इज रियल नंबर, इस कंडीशन में आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -infinity to -5/2, क्योंकि आपको -5/2 से लेस नंबर चाहिए हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा -infinity to -5/2। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। -3 को पहले यहाँ से हमें रिमूव हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने एडिंग +3 बोथ द साइड्स कर दिया। ये हो गया 5x लेस देन 10, 5 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया x लेस देन 2, x लेस देन 2 आया। इफ x इज नेचुरल नंबर, उस कंडीशन में आपको आंसर मिलेगा केवल 1। इफ x इज एन इंटीजर, उस कंडीशन में आपको आंसर मिलेगा -3, -2, -1, 0 और 1। इफ x इज रियल नंबर, इस कंडीशन में आपको आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 सो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 8 यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये हो गया 3x + 8 -8 इज ग्रेटर देन 2 -8, 3x इज ग्रेटर देन -6, 3x/3 इज ग्रेटर देन -6/3, x इज ग्रेटर देन -2। तो x की वैल्यू क्या है? -2 से ग्रेटर है, तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा? इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या बन जाएगा? x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, तो आपका आंसर जाएगा -2 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको बोलते इफ x इज नेचुरल नंबर, उस कंडीशन में आपको आंसर क्या मिलता? -2 से बड़ा, मतलब आपको x की वैल्यू मिलती 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इस पे ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। 4x + 3 is less than 5x + 7। सो पहले 3 को रिमूव किया, 4x + 3 -3 किया, बोथ द साइड हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 4x is less than 5x + 4। ये तो हो गया। अब हम 5 को शिफ्ट करते हैं। आप -5 बोथ द साइड भी कर सकते थे, इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो तो मैंने बता दिया है आपको। ये वाला स्टेप आप ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो -x इज लेस देन 4, वेरिएबल नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव वेरिएबल चाहिए तो आप मल्टीप्लाई में माइनस साइन करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका
डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो गया x से ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 टू इंफिनिटी, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ये हो गया 3x - 5x इज ग्रेटर देन -1 + 7 -2x इज ग्रेटर देन 6। वेरिएबल नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करना पड़ेगा, तो हमने किया मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब आप मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ इट बिकम 2x इज लेस देन -6। ये हो गया 2x/2 इज लेस देन -6/2। ये हो गया x इज लेस देन -3। x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो आपको आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। x अगर रियल नंबर है तो आंसर क्या आएगा? -∞ टू -3, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7। थ्री इंटू एक्स -1 3 into x minus 1 is less than or equal to 2 into x minus 3. 3 into x minus 1 is less than or equal to 2 into x minus 3. Now first we have to remove the bracket. पहले हमने ब्रैकेट को हटाया, ये हो गया 2x minus 6, शिफ्ट किया -6 + 3, तो आपको आंसर मिला x इज लेस देन और इक्वल टू -3। x की वैल्यू -3 से छोटी या -3 के बराबर है, तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। लेकिन इस बार इस कंडीशन में -3 इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, इसलिए -3 क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 into 2 minus x is greater than or equal to 2 into 1 minus x. First we have to remove the bracket. 6 minus 3 is greater than 2 minus 2x. शिफ्ट किया -3x plus 2x greater than 2 minus 6. माइनस इज ग्रेटर देन -4। वेरिएबल नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करना पड़ेगा, तो हमने किया मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। सो -x से ग्रेटर देन -4 है, जब आपने मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो x इज लेस देन 4 हो गया। तो नाउ व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ टू 4, लेकिन 4 इंक्लूड होगा और -∞ इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलिए इन्फिनिटी और -∞ को आप कभी इंक्लूड मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9, x plus x upon 2 plus x upon 3
is less than 11. Now first we have to take LCM. हमने LCM लिया, ये हो गया 6x plus 3x plus 2x is less than 11. ये हो गया 11x is less than 11 into 6. ये हो गया x is less than 11 into 6 upon 11. ये हो गया x is less than 6. तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6. आपका आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 6. अभी देखिए इसी में अगर मान लीजिए होता इफ x इज नेचुरल नंबर, इफ x इज नेचुरल नंबर तो आपका आंसर आता x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. इस पे ध्यान दीजिए. अगर कभी कंडीशन लिख देते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन कंडीशन लिखी नहीं है, अगर कंडीशन नेचुरल नंबर होती तो आपका आंसर क्या आता? 1 2 3 4 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. सो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10. x upon 3 is greater than x upon 2 plus 1. शिफ्ट किया पहले x upon 2 को, तो x upon 3 minus x upon 2 greater than 1. Now taking LCM, LCM लिया 3 2 are 6, 2x, 2 3 are 6, 3x is greater than 1. Now it becomes minus 6 is greater than 1 into 6. ये आ गया माइनस 6 इज ग्रेटर देन माइनस x इज ग्रेटर देन 6. वेरिएबल नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे. आपने मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया तो ये हो गया x इज लेस देन माइनस 6, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 11. 3 into x minus 2 upon 5 is less than or equal to 5 into 2 minus x upon 3. सबसे पहले हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 3 3 are 9, 5 5 are 25. Now remove the bracket. 9x minus 18, 25 2 are 50 minus 25x. शिफ्ट किया 9x plus 25x लेस देन और इक्वल टू 50 plus 18. ये हो गया 25 plus 9 34x. 50 plus 18 68. ये आपका आंसर आ गया 34x upon 34 greater than 68 upon 34. x से लेस इक्वल टू 2. तो आपका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू. बट इस बार 2 क्या होगा? इंक्लूड, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है तो 2 क्या होगा? इसमें इंक्लूड होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 है 1/2 3x upon 5
plus 4 is greater than or equal to 1/3 x minus 6। ये क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया नंबर्स का, तो ये हो गया 3 × 3x upon 5 plus 4 greater than 2 × x minus 6. Now remove the bracket, 9x upon 5 plus 12 greater than or equal to 2x minus 12. Shift किया, 9x upon 5 minus 2x greater than or equal to minus 12 minus 12. Now we have to take LCM, 9x minus 10x upon 5 greater than or equal to minus 24 minus x greater than or equal to minus 24 into 5. So now the value of minus x is minus 120। देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव x वेरिएबल नेगेटिव आया, इसको माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब आप मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 120। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, अब आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 120, बट 120 क्या होगा इस बार इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हमने टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 × 2x plus 3 2 × 2x plus 3 minus 10 is less than 6 × x minus 2, less than 6 × x minus 2। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, 4x plus 6 minus 10, 6x minus 12, ये हो गया 4x minus 4, 6x minus 12। इसको लिख सकते हैं 4x minus 6x minus 12 plus 4 minus 2x is less than or equal to minus 8। फिर वेरिएबल नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया। जब हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे ये हो जाएगा 2x, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज x? x इज 8/2। x से ग्रेटर देन 4 आपका आंसर आया। x से ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, आपका आंसर आएगा 4 to infinity, बट इस बार 4 क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम। क्वेश्चन नंबर 14, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 14। सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 14, 37 minus 3x plus 5 greater than or equal to 9x minus 8 x minus 3। 37 minus 3x plus 5 is greater than or equal to 9x minus 8 ब्रैकेट में x minus 3। सबसे पहले हमने ब्रैकेट रिमूव किया, 37 minus 3x minus 5 greater than or equal to 9x minus 8x plus 8 3 is 24। ये हो गया 37 minus 5, it becomes 32 minus 3x greater than or equal to x plus 24
ये हो गया -3x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32 में से 24 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका -8। फिर वेरिएबल नेगेटिव तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया। जब आप मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे उस कंडीशन में ये हो जाएगा x 4x से लेस देन 8, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी x से लेस देन 2। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा लेस देन 2 चाहिए है, मतलब -∞ to 2, लेकिन 2 इस बार क्या होगा? इंक्लूड होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 15 पे आते हैं हम लोग। तो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक में x/4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5। सबसे पहले हमने इसमें एलसीएम लिया, 15 एलसीएम आया, 3 5 15, 5 3 15। Now remove the bracket, 25x minus 10 minus 21x plus 9 upon 15। ये हो गया x/4 is less than 25 minus 21 is 4x minus 10 plus 9 is -1 upon 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 into 4x minus 1, 15x is less than 16x minus 4। शिफ्ट किया, 15x minus 16x is less than -4, minus x is less than -4। इस बार फिर से वेरिएबल आपका नेगेटिव आया, तो आप मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन जब हम करेंगे तो आपको मिला एक्चुअली में x इज लेस देन -4। जब हमने इसमें मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया तो आपको मिला x इज ग्रेटर देन 4। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to infinity, x बिलोंग्स टू 4 to infinity। अगर इसी में आपको बोल देते इफ x इज नेचुरल नंबर, उस कंडीशन में आपका आंसर बनता 4 से बड़ी वैल्यू आप लेते 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस पे आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको x की वैल्यू बता दी जाएगी, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है कि रियल नंबर है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस हमने अभी तक करे हैं। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।